नमस्कार, इस वक्त मैं हूं आपके साथ शुभम पांडे और आज हम सियासी चौक राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हैं, जहां पर लोग आप देख सकते हैं कि इस वक्त मौजूद हैं। शाम का समय है, सड़कें गुलजार है, बाजार भी करवा चौथ और इन त्योहारों की वजह से गुलजार नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लानिंग है महिलाओं को लेकर के, चाहे वो महिला आरक्षण हो, चाहे सिलेंडर के दामों में कमी हो, इस पर आखिर विपक्ष क्या करेगा या विपक्ष इसका क्या जवाब देगा, या ये प्लान कितना सक्सेसफुल होने वाला है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण की बात करी है, सिलेंडर के दामों में कमी करी, ये सब कुछ महिलाओं के लिए कितना कारगर लगता है आपको ये होगा? बिल्कुल सही है। आपको इतने नहीं हम बता दें, पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट से ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने बहाल कराया और रह गया महिला भी लागू होगा और जाति आरक्षण भी, जाति जनगणना भी होगी। और जो मतलब इस तरीके की कार्य कल्याण योजना है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के हित में काम कर रही है और मोदी जी का चुनाव, मोदी का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। समझू, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो आज लोगों के मोदी जी दिल में छाए हुए हैं। और महिलाओं के लिए जो किया जा रहा है, सिलेंडर के दामों में कमी की गई, महिला आरक्षण लाया गया, इसका क्या लगता है आधी आबादी भाजपा के साथ जुड़ेगी या विपक्ष जिस हिसाब से अपनी बात रख रहा है उनके साथ? भाजपा के साथ जुड़ेगी। विपक्ष के पास क्या है? राहुल जी तो बेल पे चल रहे हैं, अखिलेश यादव जी खुद अधिक से ज़्यादा संपत्ति में चल रहे हैं। समझू, और आपको एक थोड़ा उदाहरण हम और देते हैं। देवरिया अखिलेश यादव अपनी बिरादरी को वहाँ चले गए थे और आजम खां की जो दुर्दशा हो रही है उसकी जो है आज जिम्मेदारी नहीं थाम रहे अखिलेश यादव जी। ये बताइए कि वैसे भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर के दामों में कमी करी, महिला आरक्षण लाए, ये कितना कारगर साबित होगा अभी महिलाओं के लिए? अब तो ये समय बताएगा। नहीं, आधी आबादी इसके बाद क्या बीजेपी से जुड़ेगी? अब जनता का मन भावना क्या जाने, कोई जनता की मन भावना तो कोई जानेगा नहीं। क्या है? वैसे आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि बीजेपी से लोग जुड़ेंगे, जनता जब इस तरह की जब इस तरह सिलेंडर और ये सब सस्ते कर रहे हैं तो जनता उससे खुश होगी तो जुड़ेगी। ये और विपक्ष ऐसे प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे कह रहा था कि जो महिला आरक्षण है ये जैसा चाहते थे वैसा नहीं है, जिसमें ओबीसी वर्ग को भी लाना चाहिए था। इसके अलावा जैसे सिलेंडर के दामों में कमी लाई गई तो वो दाम सिर्फ चुनाव की वजह से लाया गया, इन तमाम चीज़ों की वजह से हुआ। क्या कहें? तो मेरे समझ से तो चुनाव तो अपनी जगह है, ये इनका ये था कि आरक्षण लाए हैं और जो महिलाओं को प्राथमिकता मिले इन्होंने किया। महिला आरक्षण के संदर्भ में, गैस रेट के संदर्भ में जो आपने कोट किया है, ये हमको ये लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल को ला करके सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ करके देश में एक नया माहौल पैदा करने का प्रयास किया है, ताकि ये माहौल का प्रोपगंडा बना करके देश का मुख्य मानक से, मुख्य सवाल से जवाब न देना पड़े, उसके लिए महिला बिल आरक्षण का भारत की सदन में ला करके क्रियान्वयन का डेट नहीं बताया है। सबसे तो दुर्भाग्य बात यह है कि आज तक वैसी बिल हमने भारत के इतिहास में, जब से संविधान का संचालन हुआ है, इतिहास में हमने नहीं पाया कि बिल आज आ रही हो और उसमें क्रियान्वयन का कोई प्रारूप न हो, क्रियान्वयन का कोई डेट न हो, क्रियान्वयन का कोई स्वरूप न हो। ये तो पहली बिल हमने देखा। अब रह गया सवाल कि गैस पर आप आ जाइए, 200 रुपया कम किया, 1,000 का गैस उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, 500 की गैस राजस्थान में मिल रहा है, 500 की गैस कर्नाटक में मिल रहा है, 500 की गैस वहाँ हिमाचल में मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में गैस मिल रही है 1,000 रुपया सिलेंडर। तो अब सवाल तो गंभीर होता है भाई कि अगर यही हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी एक देश एक विधान की बात करती थी, एक देश एक स्वरूप की बात करती थी, एक देश एक सम्मान की बात करती थी, उसका कहाँ क्या सोच हो गया? आखिर क्यों कि अब देखिए 800 में बोतल उत्तर प्रदेश में शराब की बिकती है, वही बोतल
500 में दिल्ली में बिकती है। दिल्ली का सारा सिस्टम जेल में बंद होता है, यूपी का सिस्टम खुलेआम घूमता है। ये आपका महंगाई का मापदंड है, ये शासन का संचालन व्यवस्था है। आधी आबादी के लिए जैसे कि बीजेपी प्लान कर रही है कि सिलेंडर के दामों में कमी और उसके अलावा महिला आरक्षण की भी बात, ये क्या आधी आबादी बीजेपी के साथ जुड़ेगी या फिर विपक्ष जो अपनी बात रख रहा है उसके साथ? जनता सब समझ रही है। नहीं, ये कभी बीजेपी सरकार झूठ माने सच नहीं बोली है। महिलाओं की कहाँ सुरक्षा है बता दीजिए। आप यही प्रतापगढ़ में देख लीजिए कहाँ सुरक्षा है। ब्रिजभूषण, शरण सिंह, सेंगर तमाम लोग जो है खुलेआम घूम रहे हैं। एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफआईआर का मतलब होता क्या है? तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, बचाया जाता है। इनसे पूछो अखिलेश यादव के ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कौन बयान अभी तक दिया विरोध में, और कहाँ वहाँ लड़कियों के सामने पहुँचे हैं? लड़कियों के सामने वहाँ वो कहाँ लड़कियों के सामने पहुँचे थे उनकी हमदर्दी में? अखिलेश यादव जी खुद चोरी सीना चोरी कर रहे हैं। ऐसा है कि अखिलेश जी का काम बोलता है, क्या काम बोलता है, क्या नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है, ये बता दो। अखिलेश जी के काम है, मैं क्या नहीं है। अभी क्या ना स्टेडियम अखिलेश का कोई काम नहीं है। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, जनता सर्टिफिकेट देगी, आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जनता देगी। ये कौन सर्टिफिकेट देने वाले भैया? इनसे जरा। काना स्टेडियम अभी इंग्लैंड का और इंडिया का मैच हुआ है, पूरा देश देखा है। जब बाहर निकले तभी मैच जीती है इंडिया। अच्छा, योगी जी काहे नहीं केवल भैया विपक्ष वाले अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं और सीबीआई से बच रहे हैं, और मोदी जी के नाम पर जनता खुद खड़ी हो चुकी है। मोदी की लड़ाई जनता खुद स्वयं लड़ती है। काम पाइए, कन्या विद्याधन, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, आपका लोहिया आवास कौन नहीं दिए? अखिलेश जी सबको लिए। भैया एक मिनट, इन जैसे बेरोजगारी समाजवादी वाले दे रहे थे, तो जब बेरोजगारी जब तक सरकार रही तब तक दिया, और जब सरकार चली गई नहीं दिया। कि संविधान में क्यों नहीं लागू किया? आप देखिए, ये लॉलीपॉप दिया और क्या दिया? अब भाजपा वाली लॉलीपॉप दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? अभी ये डबल इंजन की सरकार दूसरी बार चल रही है, बताइए कितना रोजगार मिला है? आधी आबादी को लेकर के सिलेंडर के दामों में कमी, महिला आरक्षण, ये तमाम बातें कर रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ आधी आबादी जुड़ेगी या फिर विपक्ष जो अपनी बात रख रहा है मंचों पर, अलग अलग मंचों पर, उनके साथ जुड़ेगी? क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। जो विपक्ष ने इनकी स्ट्रेटेजी बना दी थी कि पप्पू हैं, तो वो अब लगने लगा कि पप्पू तो बिल्कुल भी नहीं है। उसको जाना, गरीब किसानों के साथ खेत में हाट बताना, मार्केट, फर्नीचर मार्केट में जाना, तो इन सब चीज़ों से कल अखिलेश यादव ने एक अपनी यात्रा भी निकाली थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर मजबूत होगा। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो जितनी अखिलेश यादव गवर्नमेंट में भर्तियाँ कर दी, पिछले 2017 से 22 का कार्यकाल रहा भाजपा का, 22 के पास अभी भी कार्यकाल है इनका चल रहा है, एक भी भर्ती जो इन्होंने निष्पक्ष कराई हो, हमको कोई भाजपा का आदमी बता दे। आधी आबादी को लेकर के जैसे कि बात इन्होंने भी सवाल उठाए, और आधी आबादी को वो बीजेपी फोकस कर रही, महिला आरक्षण और ये, लेकिन विपक्ष और जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग भी कह रहे हैं कि सब लॉलीपॉप है और तमाम चीज़ें। क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बढ़िया संबंध बना चुकी है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। देखिए, हम आधी आबादी, महिलाओं के आरक्षण की बात, सिलेंडर के दामों में कमी, ये सब बीजेपी सरकार कर रही है। इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या विपक्ष जो बात अलग अलग रख रहा है, जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया कि ये सब कुछ सिर्फ ढकोसलेबाजी है, चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या लगता है आपको? आम आदमी का इस पे प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिए, जिससे सवाल करेंगे ये उस पार्टी के, इस पार्टी के, हम किसी पार्टी के नहीं, लेकिन जनता से हम लोग, जनता से किसी पार्टी से नहीं, कुछ नहीं। जनता जो चाहती है, जो विकास योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, वो सबको दिख रहा है। आप बता दीजिए क्या क्या विकास किया है? गुंडागर्दी, हाँ,
सबसे बड़ी खत्म हुई माफियागिरी। जात वाले में, मात्र जात वाले में, बिल्कुल जात वाले में। 20 लोग काम कर, महिलाओं को लेकर के महिलाओं को लेकर कोई मुस्लिम परेशान नहीं है, सिर्फ राजनीतिक वाले। बिल्कुल पांच योगी आदित्यनाथ सरकार की 5 ऐसी भर्तियां बता दीजिए आप, 5 भर्तियां केवल गिना दीजिए महिलाओं को लेकर के जिसमें युवा बेरोजगार चयनित हुआ हो। महिलाओं को लेकर के महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना बता दें। बड़ी सबसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए अखिलेश यादव जी क्या किए, मुस्लिमों के लिए किए, हिंदुओं के लिए कुछ किए? अरे केवल यादवों के लिए किया, मुसलमानों के लिए वो भी नहीं। चलिए मैं मानता हूँ किसी एक जात के लिए, लेकिन ये सरकार सबके लिए, मुस्लिम के लिए जिनकी रोटियां उससे चलती हैं वो मुस्लिम को प्रॉब्लम है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला बिल पास किया है, आज तक सभी पार्टियां खाली झुंझुना देती थे महिलाओं को दिखाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस मजबूती के साथ अपना जब बिल पास कराया है तो उससे ये लगता है कि महिलाएं जो थोड़ा सा बिखरी हुई थी, जो नाराज चले थे, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से आ जाएंगे। और 2024 का चुनाव जो है वो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लड़ा जाएगा, क्योंकि कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद ये होगा कि आप देखेंगे तीसरी बार मोदी सरकार जो है हिंदुस्तान में फिर से सरकार बनाएंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। पक्ष जो कह रहा है इस पर क्या नहीं, विपक्ष का तो भाई हार और हताशा और निराशा विपक्ष की जानते ही हैं। अगर वो न कहेंगे तो उनके कार्यकर्ता कैसे उत्साहित होंगे। जो 2-4 करता साइकिल रैली में, जो 2-4 करता खाने और टिफिन पर पहुंच जाते हैं, वो भी निराश हो जाएंगे, वो भी नहीं पहुंचेंगे तो उनके पास रहेगा क्या। तो विपक्ष अपना कुछ ना कुछ अपना टिटिम्मा करता रहता है। जैसे अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने एक झुंझुना छोड़ा था कि आजम खां के बदले जो है तो कुछ अल्पसंख्यक समाज का वोट पाने के लिए, तो वो भी हताशा निराशा हुए। उसके बाद अखिलेश यादव ने आजम खां को अल्पसंख्यक कह के संबोधित किया। 22 के पूरे चुनाव में अखिलेश यादव ने कहीं आजम खां का नाम नहीं लिया, से उनका फोटो तक हटवा। महिलाओं की बात हो रही है। एक बार आप लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ जी, देश के रक्षा मंत्री, जो भी काम हुआ है लखनऊ में माननीय रक्षा मंत्री जो आपने हुआ है, इतना कहीं नहीं हुआ है। महिलाओं को लेकर के सरकार सिलेंडर के दामों में कमी, महिला आरक्षण, ये तमाम प्रयास कर रही है। इसका क्या लाभ बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल बीजेपी के साथ बिल्कुल मिलेगा बीजेपी को लाभ। यार क्या पूछ रहे हैं, 2024 में मोदी जी बनेंगे, 2027 में जोगी जी बनेंगे, बस। हाँ, मानवर जी पूछे हैं कि 2000 किस मुद्दे पे बनेंगे, इनसे पूछिए कौन सा मुद्दा हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये जनता निर्णय करेगी किस मुद्दे। नहीं, हमारे भाई साहब कह रहे हैं ये जनता निर्णय करेगी किस मुद्दे पर बनेगा। जनता ने 2 बार फैसला करके बताया है ना, अपना 2 बार फैसला करके जनता ने बताया है, और तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। 2 बार जुमले के जो जुमला कर रही थी, जो जुमला चेहरा आप देख लीजिए, मुद्दा है क्या मुद्दा, हम लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए। मुद्दा नहीं है आपका प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? कौन सा चेहरा कौन? राहुल भाई है, राहुल भाई, इंडिया के राहुल भाई है। नीतीश जी बनेंगे, ममता जी बनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी, सोनिया जी का बेटा और जियो का बेटा सब मनोरंजन की काम आता है। देश के पढ़ा लिखा और उससे ज्यादा कोई अगर प्रधानमंत्री है तो बताइए, हमें अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। जमानत पे चल रहे, जमानत पे महिलाओं के सर बड़े भैया, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अत्याचार इनमें हुआ, सबसे ज्यादा बलात्कार इनमें हुआ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग यहाँ पर राजधानी लखनऊ में जो मौजूद हैं, उन सब का ये महिलाओं को लेकर के जो सरकार के प्रयास है उस पर अलग अलग राय सामने आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार के साथ बहुत से लोग जाएंगे, आधी आबादी पूरी तरह से जुड़ेगी। कुछ लोग इस कार्यकाल में जो अलग अलग तरह की घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि लोग शायद इनके साथ ना भी जुड़ें। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आधी आबादी आखिर जाती किसके साथ है। आप देख रहे हैं सियासी चौक। आज हम बात करेंगे आधी आबादी की, आधी आबादी के हक की, आधी आबादी की स्थिति की। जानेंगे इस सरकार में आधी आबादी कितना खुश है और आगे आने वाले चुनाव में कौन उनकी पसंद होगा। आइए जानते हैं उन्हीं महिलाओं से जो अपने हक के लिए हमेशा से बुलंद आवाज उठाती रही हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। हम आए हैं किचन में, घरेलू महिला, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकिता गर्ग। अंकिता, ये बताइए, तमाम तरीके से मोदी योगी सरकार ने आरक्षण महिलाओं को दिए हैं, तमाम सुरक्षा की सुविधा की बात की जा रही है, कितना संतुष्ट हैं इनके कार्यों से? हाँ, हम बहुत संतुष्ट है इस सरकार से, और आगे मुझे उम्मीद है कि ये लोग और अच्छा करेंगे। अच्छा, आगे आने वाले चुनाव में किसको, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखती हैं या मोदी जी को? मोदी जी को। तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? देखिए यहाँ पे भी घरेलू काम सब चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे कुछ मिनट के लिए। स्नेहा जी, जो मोदी योगी सरकार है, आरक्षण दिया है उन्होंने 33% महिलाओं को, क्या कहेंगी? जी, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है
आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, इस चीज़ की उम्मीद है हम लोग को भी। तो आने वाले चुनाव में कौन आप लोगों की पसंद रहेगा? मोदी सरकार। बिल्कुल। और लोग भी हमसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? शिल्पी तिवारी। शिल्पी जी, देखिए तमाम लोगों ने अभी कहा कि उनकी पसंद है मोदी योगी सरकार। हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि मोदी जी और योगी जी को पसंद किया जा रहा है महिलाओं द्वारा? मोदी जी और योगी जी ने बहुत कुछ किया हुआ है। पहले हमारी महिला जो थी वो बहुत डरती थी बाहर से निकलते हुए, प्रोटेक्शन फील नहीं करती थी कि कहाँ पे प्रोटेक्शन है, पर प्रेजेंट टाइम में प्रोटेक्शन बहुत है। आजकल लड़कियां सेफ है, कहीं भी आती हैं कहीं भी जाती हैं, कोई डर नहीं है, निडर होकर आगे बढ़ रही हैं। आरक्षण से कितना फायदा मिलेगा? क्या लगता है, जैसे 33% महिलाओं का आरक्षण संसद में, विधानसभा में सभी जगह कर दिया गया है, उसका कितना प्रॉफिट मिलेगा महिलाओं को? आई होप कि बहुत ज़्यादा मिलेगा और आगे महिलाएं ही बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो किस तरीके से महिलाओं ने बताया, आरक्षण का भी फायदा महिलाओं को मिलेगा, महिलाएं आगे ही बढ़ेंगी और सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है मोदी योगी सरकार में। हमारे साथ में वर्किंग वुमेन्स भी मौजूद हैं, उनकी भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कितना संतुष्ट हैं वो मोदी योगी सरकार के कामों से और क्या कहना चाहेंगी, किसको चुनना चाहेंगी। क्या नाम है आपका? तन्वी मित्तल। तन्वी, आप वर्किंग हैं, आप काम कर रही हैं, बाहर भी निकलना होता है, क्या कहेंगी पिछली सरकारों में या अब कितना सेफ्टी का मामला कैसा लगता है? अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन पड़ी नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो फिर बहुत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। ऑब्वियसली जो सरकार है उसी पे जाना चाहेंगे क्योंकि वही सारा काम कर रही है, तो वही दिख रहा है, हर फील्ड में काम कर रही है। देखने को चाहे तो फिर महिलाओं की इतनी सेफ्टी हो रही है और जो एक्शन लिया जा रहा है वो एक्शन बहुत अच्छे से लिया जा रहा है, काम दिख रहे हैं, तो वही सब है। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है तो सरकार को ही वोट जाएगा। क्या नाम है आपका? माधवी पाठक। माधवी जी, ये बताइए कि अगला प्रधानमंत्री किसे देखते हैं फिर से? अगला प्रधानमंत्री बेसिकली नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अगर महिलाओं को लेकर देखा जाए तो उनका 3 तलाक का फैसला जो दी बेस्ट था। अगर कोई शिकायत कही जाए तो वो ये है कि जॉब वैकेंसीज बहुत कम है और जो भी पेपर निकलते भी हैं उनमें मोस्टली ये होता है वो लीक हो गए या ऐसे ही सूझ जाते हैं, तो बस यही है, बाकी तो सरकार से सेटिस्फाइड हैं। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो देखिए, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, चाहे वर्किंग वुमेन्स हों, सबका एक ही कहना है कि मोदी योगी सरकार में उनको सुरक्षा मिली है, सेफ्टी मिली है। हालांकि कुछ मुद्दों पर लोग सरकार से नाराज भी हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे जानते हैं मौजूदा सरकार की स्थिति के बारे में, उनकी क्या राय है मौजूदा सरकार के बारे में, उनकी मांगे क्या हैं, वो क्या चाहती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस सरकार से। मैडम, क्या चाहती हैं आप इस सरकार से और इस सरकार के बारे में क्या अच्छा है? ये सरकार तो बहुत ही अच्छी है और हम कह रहे हैं जब से आई है तब से अच्छा ही काम कर रही है। महिलाओं का सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कन्याओं के लिए देखिए, आप सुरक्षा का भावना, आप पहले जो लड़कियां बाहर निकलती थी डर के नहीं जाती थी, रात में अगर देर हो जाता था तो उनको लगता था कि हम लोग सब माँ बाप घबराते थे कि हमारी बच्ची किसी तरह से टाइम से घर पर आ जाए, तो अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अच्छा हो गया। फिर रही बात कि इतनी योजनाएँ हम लोगों को दी गई हैं, गरीब तबकों को आप आवास देख लीजिए, राशन देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, हर चीज़ तो मतलब ये सरकार कुल मिला के अच्छी है और गरीबों के लिए भी बहुत अच्छी है। वैक्सीन जब कहीं नहीं हो रहा था, यहाँ पर सबको घर से निकाल के जबरन लगवाया जा रहा था कि सब ठीक रहे, और एक नहीं 3 बार लगी, तो कुल मिला के अच्छी है सरकार और ये सरकार बेटर है। महिला आरक्षण पर क्या राय है आपकी? हाँ, 33% आरक्षण जो दिया गया है ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो राजनीति दृष्टि से जो महिलाएं आगे जा रही थी उनको अब ये डर नहीं रहेगा कि कोई दूसरा उनकी जगह पर आके अपना टिकट मांगने लगेगा। अब वो काम कर रही हैं तो उन्हीं को मिलेगा। 33% आरक्षण ये है कि विधानसभा लोकसभा में उनको सीटें मिलेंगी, तो कुल मिला के उन महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा किया इस सरकार ने। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब लोगों को गैस मिलेगा, जो गरीब महिलाएं होंगी, गरीब परिवार से होंगी, उनको गैस मिलेगा फ्री में, दीपावली में 2 सिलेंडर मिलेगा, क्या कहना चाहिए? अच्छी, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, औरतों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। आप सरकार से और क्या कहना चाहेंगी कि हमें, आपको और किस चीज़ की नीड है, कोई और ऐसी चीज़ जो करनी चाहिए सरकार को? महंगाई कम कर दे।
हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। विपक्ष और जो मौजूदा सरकार है उसमें अच्छा कौन? विपक्ष और मौजूदा सरकार में अच्छा कौन? आपकी पसंद क्या है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि क्योंकि पहले वाली सरकार और भाजपा सरकार में बस यही वो है कि जो है कांग्रेस या सपा जो भी थी सरकार, वो जो है वादा करके कोई भी वादा अपना पूरा नहीं करती थी। बीजेपी सरकार का ये है कि जो भी कहती है वो सब कुछ करके दिखाती है। और आजकल लड़कियां जो है सब यहाँ जाएं, चाहे लखनऊ जाएं, कहीं बाहर जाएं, ट्रेन से बस से सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होती हैं। रक्षाबंधन पे जो अभी मोदी और योगी सरकार दोनों लोग मिलके सब सुविधाएं दिए हुए हैं, सब लोग फ्री में जाती हैं, 2 दिन का टिकट भी फ्री कर दिया है। और थोड़ा सा ये है महंगाई के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान प्रधानमंत्री और योगी जी को भी देना चाहिए कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, यही है। और बाकी तो हर चीज़ में बढ़िया ही चल रहा है सब। उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जो चूल्हे पे खाना बनाती थी अब गैस सिलेंडर पे खाना बना रही, तो उनकी बीमारियां दूर होंगी और जल्दी खाना पकेगा और भी काम वो खेतों में कर सकेंगी। यही सब है कि जो है उज्ज्वला योजना से ये है। और उनको फ्री में जो है आंखों की जो है रोशनी भी बढ़ेगी, जो आंखें खराब हो जाती थी धुआं लग के, सारी बीमारियां घेरती थी, उज्ज्वला योजना से सारी सुविधाएं देने से गरीबों को ये सब लाभ मिलेगा। हमारे साथ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मौजूदा सरकार और विपक्ष के बारे में? मौजूदा सरकार हर चीज़ में बहुत अच्छा है, वो अच्छा ही कर रही है, दिन ब दिन अच्छा ही करेगी। बस मेरी एक मतलब रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो हमें बस बेरोज़गारी पे थोड़ा सा ध्यान दे, कि बस हम जो बेरोज़गार रह जा रहे हैं, लड़कियां हो चाहे लड़कियां कोई भी हो, तो उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, बस और कुछ भी नहीं। और तो सारी चीज़ें सब कुछ ठीक कर रही है, महंगाई है थोड़ा वो बढ़ा है, उसको भी ध्यान दे, बेरोज़गारी पे ध्यान दे, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या स्थिति? सरकार तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा वो है कि जैसे कोई सर्विस वाला है या कोई भी इसका पेंशन है वो बढ़ा दे, और वो जैसे रिटायर है तो क्या करेंगे? कुछ तो उनको चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए जो है और क्या जो है जो उसको देना चाहिए। तो ये महिलाएं हैं जिनको किचन चलाना पड़ता है, वो पुरानी पेंशन की बात हो या महंगाई की बात हो, उन सभी बातों पर सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं। लेकिन जो सुरक्षा की भावना है लोगों के अंदर वो ज़्यादा है, इसलिए लोगों की पसंद भाजपा है। गोंडा से बिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।